ठीक नहीं है, गुमराह टाइप का, एकदम पूरा मोहल्ला एक है। अरे यहाँ वहाँ बैठ के थोड़ा इमाम साहब गप कीजिए, ये मोहल्ले में 2 पट्टी करवाया गया, ये गांव में लड़ाया गया। अगर इमाम साहब जवान है, चश्मा सुरमा लगा के, इतर खुशबू लगा के खाली गाड़ी चला दीजिए, मौला नीयत ठीक नहीं, नजर ठीक नहीं है, ये मौला नजर ठीक नहीं, मतलब इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं, हाथ धो के पड़ा। हजरत एक मस्जिद में अगर 25 को नमाजी है ना, तो उस 25 नमाजी में 5 नमाजी अपने अपने मुफ्ती बन गए, 5 नमाजी अपने अपने पीर बन गया, और 7 को चुगलखोर। इमाम की हालत खराब हो जाती है। अगर एक टाइम इमाम चला गया तो वही लोग बैठ के बुराई करेंगे। इमाम की बीवी तबीयत खराब हो गई तो 3 दिन अगर इमाम साहब नहीं आएंगे तो सोसाइटी कहेगा हजरत ऐसा कीजिए, छोड़ दीजिए, हम दूसरा इमाम रख लेंगे। ये नहीं कि इमाम साहब क्यों नहीं आए, उनके बच्चे की तबीयत खराब है, हॉस्पिटलाइज है, पैसा लेके जाएंगे, कमेटी लोग जाएंगे, कुछ मदद करेंगे, ये सब कुछ नहीं। अफसोस लगता है इस कौम को अंग्रेज जितना भारत में नहीं सताया होगा, उससे ज्यादा अभी लोग अपने इमाम को सता रहा है। उनके कमरा में जाके इमाम के कमरा में देखिए, मस्जिद में एसी है, कूलर है, पंखा है, 70 फीट के मीनार है, गर्म पानी अलग, ठंडा पानी अलग, मुसल्ला अलग, जानमाज अलग, सब कुछ सजा के रखा। लेकिन इमाम के कमरा में जाके देखिए, जहाँ के जहाँ इमाम साहब सोता है, तिरपाल खींचल है, वो बीच में फटल है, तिरपाल खींच के इमाम साहब, उसकी चौकी देखिए तो अपने अपने हिल रही, अंदर देखो तो कपड़ा पट्टी रख दिया, ऊपर देखो तो ढोल है ना, क्या कहते हैं, बरछा बलम तमाम मुहर्रम की कमेटी लड़का लो, तलवार इमाम के माथा ऊपर बांध के टांग के रख दिया। एक जगह गए, बोले इमाम साहब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा, बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। ये हाल की हो गई है, इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। तू ना घबरा, ये देश तेरा है, तेरा भारत में सीना तान के रहो। जितने प्रधानमंत्री का इस मुल्क में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का है, उतना एक गरीब मुसलमान का हक है। क्यों घबराते हो? ये चंद छोला छापने तक क्या कर लेंगे आपको, कैसे क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कुर्सी में रहेंगे, मुझे सताएंगे। भारत से एक भी मुसलमान नहीं भाग सकता। हम तो कहते हैं विदेशी लोग यहाँ क्यों रहेंगे, सरकार नहीं देते, लोग नेता मुद्दा उठाता है, विदेशी लोग, रोहिंग्या मुसलमान तो देशद्रोही, तो चरमपंथी, तो आतंकवादी, निकालो चुन चुन के, टेररिस्ट बांग्लादेशी निकाल दो, जो हमारे मुल्क में दूसरा मुल्क का आदमी रहेगा। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर रहो भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। ये 47 का नारा आज भी अगर भारत में गूंज उठेगा तो वो दिन दूर नहीं है कि हिंदू मुस्लिम एक ही सवारी में सफर करेंगे, एक ही दस्तरखान में खा लेंगे। लेकिन आज चंद झोला छाप नेता ने मुसलमान को, हिंदुओं को बर्बाद किया है, दोनों को आपस में लड़ा दिया अपनी राजनीतिक कुर्सी के लिए। क्या करेंगे वो? लेकिन तू ना घबरा, जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। एक भी मुसलमान जो भारतीय है वो नहीं जाएगा। क्यों जाएंगे? जो और देश से आया उसको जल्दी भगा। हम उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनके मुद्दा ले लेके मुसलमान के बच्चों को सड़कों पे पीट पीट के मत मारो। जानवर के नाम पे क्यों मारते हो? निकाब नोच ले, सभा के अंदर में कॉलेज बेटी निकले तो दुपट्टा खींच ले, बेटा सड़कों पे जाए तो जानवर के नाम पे मारे। ये राजनीति करना बंद करो। इसलिए कि देश में जितना तेरा हक है उतना मेरा भी हक है। जियो, जीने दो, ताकि दुनिया वाले देख लेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता। आज का जलसा दिन के मामले में इतना लोग सुन रहे हैं। अच्छा, 2:45 बजने लगा, 3 बजे तक जलसा चलेगा ताकि लोग अपने अपने काम में भी जाएंगे। परेशान भी हैं आप लोग, थके तो नहीं है, भूख तो नहीं लगी है? अगर भूख भी लगी तो हम कहां से खाना खिलाएंगे? बोले हम तो स्टेज पे, लंगर का इंतजाम है। मुसलमान तो होटल में ज्यादा बैठेगा। पहले लोग बढ़ता था किताब दुकान में, पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में तो दिमाग बढ़ता था। अब लोग दिमाग नहीं, अब होटल में बढ़ता तो पेट बढ़ता है। दिमाग बढ़ेगा, मुसलमान दुकान गांव घुसे मोहल्ला एक भी किताब दुकान नहीं मिलेगी।
मुसलमान दुकान में पुस्तकालय नहीं मिलेंगे, लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, लेकिन मोड़ मोड़ पे होटल मिल जाएगा। और 2-4 गो मुसलमान होटल में बैठा है, दाढ़ी लंबी लंबी है, असर में अजान हो रही है, यहाँ पकौड़ी खा रहा है। बोले इस्लाम खतरे में, तुम्हारा बाप खतरा। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ोगे तो कसम खुदा की दिल की दुनिया बदल जाएगी। भाई मुसलमान मस्जिद में जाना छोड़ दिया। खुदा के वास्ते अपने औलाद को पढ़ाओ। जब आपके बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो वो बेटा गलियों में आवारा की तरफ बैठ के गेम नहीं खेलेगा, बल्कि तेरा बेटा पढ़ा लिखा समाज के साथ रहेगा। आज तुम्हारे कौम की गरीब की बेटियां, पता है कभी कश्मीर के चौराहे पे जाके देखना, तुम्हारे कितने बिहार की बेटियों को, गरीब गरीब की बेटियां यूपी, कश्मीर, गुजरात, बम्बे, सूरत, अहमदाबाद, हरियाणा, पंजाब, ताबलू, गुड़गांव, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा से लोग आते हैं हमारे झारखंड में, हमारे बिहार में गरीब की बेटियों को शादी करके लेके चले जाते। चूंकि हमारे कौम के बेटा हमारे बिहार और झारखंड में बिकने लगा। जो मुसलमान अपने बेटे को 5 लाख 4 लाख में बेच के बैठा है, वो मुसलमान के इस्लाम खतरे में। सोचा कभी आपने? तो अपने बेटे को बेच रहे हो, 4-4 लाख में बेटी बाप के घर में बेचते हो, और पटाखा फोड़ते हो, डीजे बजाते हो, और जाकर के नाच गाना करते हो, शराब पीते हो, और फिर कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में है। आई लव का नारा लगाने वाला कभी शराब भी हो सकता है, लेकिन तुमने आई लव का पोस्टर भी लगाया, पोस्टर भी उठाया, आई लव मोहम्मद भी लिखा, शराब भी पिया, जुआ भी खेला, डीजे भी बजाया, बेटा भी बेचा। अरे आई लव मोहम्मद इंडिया में 2025 में क्या पोस्टर निकालोगे? आई लव मोहम्मद हजरत बिलाल ने बहुत पहले मक्के में रख के कहा था, आई लव मोहम्मद। तो बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया था कि मक्के में बिलाल पांव रख देते तो जन्नत में आवाज। शराब पी करके आई लव मोहम्मद, जिसका नाम के आगे मोहम्मद लिखा होगा वो शराब पी सकता नहीं। इसलिए खुदा के वास्ते अपने औलाद को पढ़ा दो। जब पढ़े लिखे समाज होंगे, तुम्हारे समाज में बेटा बिकेगा नहीं। आज मुसलमान की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसके समाज की बेटा बिकने लगा। जो बेटा नबी के नाम पे गली सजाया है, जिस बेटों ने जिसने ईद मिलादुन नबी का जलसा सजाया है, आमद सरकार के मौके पे झंडा लगाया है, जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे गलियों को, सड़कों को सजा करके और जुलूस मोहम्मदी निकाल के तेरा बेटा चौक में खड़ा होकर ऐलान करके नबी के जन्मदिन पे कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। वो मुसलमान आज बेटा बेच रहा है। आज के जलसे में 5 आदमी हमको चाहिए, 5 आदमी चाहिए। आज इस ऐसे जलसे में 5 आदमी चाहिए, चाहे वो जवान कुंवारा लड़का हो, चाहे उसका बाप हो। 5 ही आदमी चाहिए कि मौलाना हम महमूद जनाब मोहम्मद अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के सामने जो जलसा है, मोहम्मद अली कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के सामने हम वादा करते हैं कि बेटा के शादी में तिलक नहीं मांगेंगे, बगैर मांगे बेटी बाप जो खुशी से दे देगा उसी को तोहफा समझ के ले लेंगे। रिश्वत है मांगना, मांगना हराम है। हराम खाओगे न दुआ कबूल होगी, न चेहरे पे रोशनी होगी। अगर इस जलसे में 5 आदमी आ गया तो मैं फिर 3-4 दिन के बाद में